अगर आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि अपना करियर कैसे स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। हाय, मेरा नाम अजिंदर है और मैं सेकंड ऑफिसर सेल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में बिग डिफरेंस बताता हूँ। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों एक ही हैं, लेकिन मर्चेंट नेवी जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडियन नेवी है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मर्चेंट नेवी का मेनली काम होता है शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जाना या पैसेंजर ले जाना, और इंडियन नेवी का मेनली सेफ्टी ऑफ अ कंट्री। अब मेन टॉपिक में आते हैं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक 10th पास और 12th पास। अगर आप 10th पास के थ्रू जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके 10th में 40% मार्क्स होने चाहिए और आपकी एज अराउंड 70 ईयर्स होनी चाहिए। ऑल्सो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जिसे कहते हैं IMU CET का, और उसकी फुल फॉर्म है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होता है, वो जो MMD थ्रू करते हैं, DG अप्रूव्ड डॉक्टर के पास होता है, जिसमें आपकी 6/6 चेक करते हैं कि आपकी आई 6/6 है। इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपकी दोनों आई 6/6 होनी चाहिए या फिर एक 6/6 और दूसरी 6/9 होनी चाहिए। ये अगर आप क्राइटेरिया मैच करते हैं तो आप एज अ GP रेटिंग अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और ये GP रेटिंग का जो कोर्स है वो 6 मंथ का। अगर आप मर्चेंट नेवी 12th पास के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पे 3 ऑप्शन हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एज ए डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसमें वो 1 ईयर का कोर्स होता है। सेकंड होता है आपका डिग्री इन नॉटिकल साइंस, ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। और थर्ड होता है इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एज अ मरीन इंजीनियर। अगर आप मरीन इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो ये 4 ईयर का कोर्स होता है। इसके लिए क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 12th पास विद PCM में 60% होने चाहिए और इंग्लिश में 50 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। और अगर आपका ये एलिजिबिलिटी होती है तो आप 12th पास के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपको सेम एग्ज़ाम देना है, IMU CET का एग्ज़ाम, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी DG अप्रूव से मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल में नॉर्मली आपकी जनरल फिजिक्स देखी जाती है, और फिजिकल जब क्लियर होता है तो उसमें आपके आइज़ टेस्ट की जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइज़ आपकी 6/6 एक होनी चाहिए, दोनों 6/6 हो या फिर एक 6/6 और दूसरी 6/9, और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाता है। अगर आप ये सब क्लियर हो जाता है आप 12th पास के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत यूजफुल लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। अभी मेरी ज्वाइनिंग होगी कुछ टाइम बाद, तो मैं आपको शिप में कैसे ज्वाइन किया जाए उसके अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।